चूहे की सौदेबाजी। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक होशियार चूहा रहता था। वो काफी नरम दिल था, मगर हमेशा हर चीज पर सौदेबाजी करता था। एक दिन वो गांव के रास्ते पर जा रहा था कि उसने एक दरख्त के नीचे एक टूटी हुई शाख पड़ी देखी। चूहे ने वो शाख अपने थैले में डाल ली ताकि सर्दियों में चूल्हा जलाने के काम आए। रास्ते में चलते चलते चूहा एक बूढ़े शख्स से मिला जो आग जलाने की कोशिश कर रहा था। उसके इर्द गिर्द तीन छोटी बच्चियां बैठी रो रही थीं। चालाक चूहे ने फौरन बूढ़े की मदद की पेशकश की। बूढ़े ने चूहे की नीयत समझे बगैर कहा, जरूर मदद करो, मेरी बच्चियां भूखी हैं और लकड़ियां गीली हैं। मैं आग नहीं जला पा रहा ताकि उनके लिए नाश्ता बना सकूं। चूहे ने कहा, मेरे पास खुश्क लकड़ियां हैं, आप इन्हें जलाकर आग लगा सकते हैं। बूढ़े ने शुक्रगुजार होकर चूहे को आटे का थोड़ा सा गोला दिया। चालाक चूहा बहुत खुश हुआ कि उसने सिर्फ एक शाख के बदले एक हफ्ते का आटा ले लिया। चूहा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा और रास्ते में एक कुम्हार के घर पहुंचा। वहां दो बच्चे रो रहे थे। चूहे ने इनसे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बड़े बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया, हमारे वालिदैन गांव गए हैं खाने के लिए कुछ लाने, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए और हम भूखे हैं। चूहे ने कहा, ये लो आटा और उसे पकाकर रोटी बना लो। बच्चों ने चूहे का शुक्रिया अदा किया और कहा, हम आपकी मेहरबानी कभी नहीं भूलेंगे। ये हमारे वालिद का बनाया हुआ मट्टी का बर्तन है, आप ये रख लें। चूहा बर्तन लेकर खुशी खुशी आगे बढ़ा। अगरचे बर्तन भारी था, लेकिन वो अपनी चालाकी पर बहुत फख्र कर रहा था। आगे जाकर चूहा एक किसान से मिला जो गाय का दूध निकाल रहा था। चूंकि किसान के पास बर्तन नहीं था, वो दूध अपने जूते में डाल रहा था। चूहे ने कहा, आप दूध खराब कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई बर्तन होता तो ये बेहतर होता। ये कहकर चूहे ने किसान को अपना बर्तन दे दिया। किसान ने चूहे को दूध पीने की पेशकश की, लेकिन चूहे ने इनकार कर दिया और कहा, मुझे दूध नहीं, गाय चाहिए। किसान हंसते हुए बोला, तुम एक छोटे से जानवर हो, गाय का क्या करोगे? चूहे ने कहा, ये मेरी फिक्र है, मैं गाय संभालना सीख लूंगा। यूं किसान ने गाय की रस्सी चूहे के गले में डाल दी। सारा दिन गुजर गया। गाय एक जगह से दूसरी जगह चरती रही और चूहा पीछे पीछे हाँफता रहा। आखिरकार शाम के वक्त गाय एक दरिया के किनारे जाकर रुक गई। चूहा थका हुआ गाय के साथ बैठ गया। इसी वक्त एक दुल्हन की बारात वहां रुकी। 4 लोग पालकी उठाए हुए थे और उन्होंने वहां खाना पकाना शुरू कर दिया। उनके पास सिर्फ चावल थे। चूहे ने एक और मंसूबा बनाया और बारातियों को अपनी गाय दे दी ताकि वो उसे खा सके। बारातियों ने हंसते हुए गाय कबूल कर ली और जल्द ही दावत शुरू हो गई। खाने के बाद उन्होंने चूहे को सिर्फ एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा दिया। चूहा नाराज होकर बोला, मेरी गाय के बदले तुमने इतना कम दिया, मैं तुमसे दुल्हन मांगता हूँ। बारात वाले डर गए और भाग गए। चूहा पालकी के करीब आया और पर्दा उठाकर दुल्हन से बोला, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। दुल्हन डरते हुए चूहे के साथ चल पड़ी। वो चूहे के बिल के पास पहुंची, लेकिन बिल बहुत छोटा था, वो अंदर ना जा सकी। चूहे ने कहा, कल मैं बिल को बड़ा कर दूंगा, तब तक तुम इस दरख्त के नीचे सो जाओ। दुल्हन ने कहा, मैं भूखी हूं, सो नहीं सकती। चूहा बिल से एक बेर निकाल कर लाया। दुल्हन ने हैरत से बेर को देखा और कहा, तुम चाहते हो कि मैं हर दिन सिर्फ बेर पर ही गुजारा करूं? चूहे ने सोचा कि दुल्हनें वाकई मुश्किल होती हैं। उसने कहा, कल मैं बाजार से कुछ मजेदार खाने लाऊंगा। अगले दिन चूहा और दुल्हन बाजार गए। वहां महल के दरवाजे पर दुल्हन की माँ
یعنی ملکہ انتظار کر رہی تھی۔ ماں اور بیٹی خوشی سے ایک دوسرے کے گلے ملیں۔ چوہے نے غصے سے کہا، یہ میری بیوی ہے، میں نے اس کے بدلے گائے دی ہے، اب یہ میری ہے۔ ملکہ نے ہنسی روک کر کہا، میرے پیارے داماد، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، ہم نے آپ کے لیے خاص کمرہ تیار کیا ہے۔ چوہا خوش ہو کر بولا، ملکہ کے ساتھ چلا۔ ملکہ نے چوہے کو اوون کے پاس لے جا کر کہا، یہاں اندر آ جاؤ۔ چوہا اندر گیا اور دھم، دروازہ بند ہو گیا۔ اوون گرم ہونے لگا اور جلد ہی چوہے کی دم جلنے لگی۔ وہ چیخ کر بولا، مجھے باہر نکالو، میں دوبارہ کبھی سودے بازی نہیں کروں گا۔ یہ سن کر انہوں نے چوہے کو باہر نکالا۔ چوہا شرمندہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس دن کے بعد چوہے نے کبھی سودے بازی نہ کی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ زیادہ لالچ کبھی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ الٹا نقصان پہنچاتا ہے۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔